ओम शांति। आज 4/10/2024 की वाणी प्रात मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज का महावाक्य, मीठे बच्चे तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। प्रश्न, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मदद देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र माना शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। प्रश्न दूसरा, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो जरूर पाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही याद करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भी भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्युलोक, नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। अभी यह भी तुम समझाते हो, मृत्युलोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वो फिर है अमरलोक, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगड़ राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद लिए होंगे। बाप है सर्वशक्तिवान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं, मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं, यह तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे जास्ती आशीर्वाद मिलेगा, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से ही आप ही मम्मा पापा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे मम्मा पापा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है, यह हमारे माँ बाप है जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। यह तो बाप कहते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुखधाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए उनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी, सभी तो पास न कर सके। बड़े ते बड़ा इम्तहान बहुत
थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तहान पास होने से फिर सरकार को पगार माना नौकरी भी बहुत देना पड़े। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यह तो बाप कहते हैं, जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते। कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं। बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बन जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो ज़रूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ कंड हो पड़ता है। सचखंड में तो जरा भी झूठ न हो सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को देवी गुणों वाला कह नहीं सकते। यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की न सुनो और न सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल है। काम विकार का भूत, देह अभिमान का भूत तो सब में ही है। मायावी पुरुष में देहाभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र। यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र है, फिर यह चित्र मन शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में न आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो तो तुम सत्व प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिलता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सद्गुरु के निंदक ठहर न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है, माना बुद्धि चलानी है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बोलो। जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो मनुष्य है न देवता है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं तुम सत्व प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सत्व प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उनसे रहम मांगने वालों को भी देखो। वंडर लगता है हम क्या थे, फिर 84 जन्म में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम देवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, ये देवी देवता बन सकते हो। ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाएगा। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। पास न पास तो होते ही है। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, अब समान ही नहीं बनेंगे, तो साहूकार कैसे कौन बनेंगे, वो तो बाप जाने। आगे तुम चल बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है।
कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बाप पॉइंट तो देते रहते हैं। ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो तो ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, शिव परमात्माय नमः कहते। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माय नमः कहना ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक ही है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो न सके। गुरु पावन होते हैं ना। यह तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है। सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को ही कहा जाता है। अभी तुम जानते हो पाप क्या आकर करते हैं। तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। पाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब यह समझावे कैसे? आते तो बहुत है, उद्घाटन करते हैं, आते हैं तो तार दी जाती है और होना और विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप जो मनुष्य मात्र है। सब फादर कहते हैं, क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा भी मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नूंद है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते हुए भी बेहद के बाप को याद सब करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद के सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है। तब सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है कि नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे। यह कोई भी नहीं जानते कि दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजड बनती है। फिर उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है यह हम थे, फिर ऐसे नीचे आ गए। पाप ही बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। कोई कहते हैं, कोई कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करेंगे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करें? टीचर आशीर्वाद करे तो फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फ़र्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी है तब आते हैं, साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती। माया झट बुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो आत्मा समझकर। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होता।
क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते हैं सतयुग में क्या होगा। सतयुग में याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। आप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही ज़रूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। पाप आते ही है पढ़ाने। यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेने हैं, अपने कैरेक्टर्स को सुधारने हैं। दूसरा, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है उसे अगर यथार्थ रीति पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति।